पक्ष अब समाप्त होने वाले हैं और नवरात्रि शुरू होने को है। ऐसे में मां नव दुर्गा की मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जी जान से जुट गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से नवरात्र में मूर्तियों की स्थापना, पूजा, विसर्जन कार्यक्रमों पर रोक की वजह से मूर्ति कारीगरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब सब कुछ सामान्य है तो इन कारीगरों को मूर्तियों के ऑर्डर मिलने लगे। ऐसा लगा कि मां नव दुर्गा ने खुशियों का पिटारा खोल दिया हो। आज हमने जालौन जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्याम कुशवाहा से बात की तो उन्होंने कहा, इस बार माता रानी की कृपा से अच्छे ऑर्डर मिले हैं। इस बार मूर्तियों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे मां की मूर्तियों का चेहरा स्माइली बनाया गया है। मूर्तियों के पीछे का हिस्सा कई प्रकार से आकर्षक दिखाया गया है। क्या नाम भैया आपका? श्याम। श्याम, आप बड़ी तल्लीनता से, मैं देख रहा था कि आप बड़ी तल्लीनता से मूर्तियों को सजाने संवारने में लगे हुए थे। तो पहले तो हमें आप ये बताइए कि कौन सा त्यौहार आने वाला है जिसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं? नवरात्रि आने वाली है, उसके लिए तैयारी है। अच्छा। और पिछले कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? करीब 35 साल से काम कर रहे हैं। 35 सालों से आप काम कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि नवरात्रि का जो त्यौहार है उस पर किस तरीके से डिमांड आ रही है? इस बार तो कोरोना काल में 2 साल आदमी को इस बार उत्साह ज़्यादा है, तो इस बार भी मूर्ति आने लगे। वो सब कोरोना वजह से लग नहीं पाए। अच्छा, इस बार आपको लगता है कि आप इस बार मूर्ति के ऑर्डर्स हैं? जी। कहाँ से लोग ऑर्डर्स लेके आते हैं आपके पास? मैं और देहात क्षेत्र, गाँव क्षेत्र की, लोकल जालौन की। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने में लगभग कितना समय खर्च होता है? ये मूर्ति बनाने में 8-10 दिन का समय लग जाता है। कितने लोग एक साथ काम करते हैं इसमें? 8-10 लोग काम करते हैं। 10 लोग काम करते हैं। अच्छा, एक मूर्ति में आपने बताया जैसे 8-10 लोग काम करते हैं, तो लगभग एक मूर्ति का खर्चा कितना आता है कुल मिला के? खर्चा तो बहुत आ जाता है। कम से कम ये मूर्ति के हिसाब से वो खर्चा आता है। जब बड़ी मूर्ति है जी तो करीब 7-8 हज़ार रुपये आ जाता है। इसमें 5 हज़ार आ जाता है। अच्छा, ये मूर्ति की कला आपने सीखी कहाँ से? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि ये मूर्तियों की काम आपको करना चाहिए? ये हमको शुरू से एक आर्टिस्ट है जी। जाके मैंने झारखंड बोकारो में जी एक बार वहाँ का देखा, हमने मन में लगा अच्छा, तो हमने काम चालू किया। लोगों को पसंद आया काम। देख अच्छा, इस काम को लेके सरकार जो है जो हाथ कारीगर हैं इनको लेके कई योजनाएं चला रही है। और क्या आपको किसी योजना का लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं। आपने आवेदन किया था या आपने आवेदन ही नहीं किया? नहीं, आवेदन नहीं किया। उसमें मिट्टी कार्य के लिए सिर्फ प्रजापति लोगों को दिया जा रहा है। अच्छा, हम लोग करेंगे, हम लोग को कुशवाहा कि मूर्तिकार लिए कुछ है नहीं है, ना कुछ कलम पड़ता है, ना कुछ सहयोग, ना कुछ। और उनके चेकअप वगैरह सब भी हम लोग को लड़के बनाते नहीं। एक आर्टिस्ट हम लोग मूर्तिकार हैं। अच्छा, आपकी मूर्तियों की डिमांड और कहाँ तक जाती है बन के? और ये है वृंद है। इस बार तो मैंने इसमें एक नया चेहरा स्माइल चेहरे की बनी। स्माइली चेहरा मैं अभी देख रहा था, बड़ी आप तल्लीनता से स्माइली चेहरे को। तो स्माइली चेहरे का प्रयोग करने का मन में कहाँ से आया? नहीं, इसमें नेट पे एक मूर्ति डली, लोगों ने उसको डिमांड की, ऑर्डर दिए। एक बार पहले के ऑर्डर, तब उसकी तैयारी कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आपके चेहरे में तो श्रृंगार भी अलग होगा और काफ़ी मेहनत करने को होगी। तो लोगों की डिमांड के हिसाब से आप मूर्तियाँ तैयार? जी। इस बार लोगों की क्या कुछ खास डिमांड आ रही हैं? एक खास डिमांड स्माइल चेहरे की है और बड़ा अच्छी डिजाइन की है। इस बार जब शेषनाग की है, माधव डिजाइन है, लोगों ऑर्डर दिए। अच्छा, मूर्तियों के काम करने में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर बरसात है, पानी का बचाव करना है, सूख नहीं पा रही, सूखने के लिए व्यवस्था देखना है, गैस सिलेंडर लैंप से सुखाने पड़ती है। बहुत परेशानी करनी चाहिए और लोगों को समय पर दे नहीं है। क्या बारिश हो जाए, तूफान हो, कुछ भी आए। अच्छा, हमने देखा आपके इस काम में आपके कुछ लड़के भी आपका साथ दे रहे थे, तो आप बच्चों को यही काम सिखाए हैं या इसके अलावा? नहीं, वो तो प्राकृतिक घर पर सीख रहा है, वो अपने अपने काम में लगे हैं। अब नहीं करें लास्ट में तो काम तो है ही, घर का काम। प्रयास कर रहा है कि सरकारी जॉब कोई मिल जाए। एक कला से ITI करे हैं, वो कला से MA की है। प्रशासन में उनको मदद मिले, सरकारी जॉब मिले
नहीं मिलता तो घर का काम करनी है। पितृपक्ष अब समाप्त होने को है और नवरात्रि के त्यौहार के लिए लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। आगामी नवदुर्गा में इस बार जय माता दी के नारे भी गूंजेंगे, माँ की मूर्तियाँ भी सजेंगी और जयकारे भी लगेंगे। और इसको लेकर मूर्तिकार जो है मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए। कल हमने एक मूर्तिकार श्याम कुशवाहा उनसे बात की। उनका कहना ये था कि कोरोना संक्रमण के वजह से तो पिछले 2 सालों से भुखमरी के कगार पर थे और मूर्तियों की बिक्री ना के बराबर थी, यानी कि खाने के लाले पड़े थे। लेकिन इस बार अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, तो मूर्तियों को ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं और इस बार वो अपनी जी जान से जुटे हुए परिवार के साथ जुटे हुए हैं। और इस बार मूर्तियों में कुछ खास विशेष देखने को ये मिलने वाला है कि मूर्तियों के जो चेहरे हैं इस बार स्माइली चेहरे को प्राथमिकता दी गई है, यानी इस बार की मूर्तियाँ जो है बिल्कुल हंसते मुस्कुराते आपको नजर आएंगी। कुछ विशेषताएं और भी उन्होंने ऐड की हैं, जैसे पीछे का बैकअप जो है वो नागराज के सिंहासन की ओर जैसा दिखेगा, या देवी दुर्गा सिंह पर सवार तो होती ही हैं लेकिन इस बार वो रथ पर भी सवार होंगी और भगवान गणेश सिंहों के रथ को खींचते हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर इस बार की नवरात्रि में जो मूर्तियां हैं वो अलौकिक और दिव्य होने वाली हैं, क्योंकि इस बार जो है बहुत ही अच्छे तरीके के लोग हर्षोल्लास के साथ इस पूरी कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आगामी नवदुर्गा यानी कि इस बार की जो नवदुर्गा है वो बहुत ही खास होने वाली है।